मैं नितिन सेन आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं गुरु गद्दी शुक्र ताल पर हूं। सतगुरु स्वामी समनदास आश्रम पर हूं और आज बड़े हमारे जो हैं सीनियर सिटीजन, पहली बार मेरी मुलाकात हुई है। फ़ोन पे बातें होती रहती थी। अपने बाबूजी हैं शाहजहांपुर से, शाहजहांपुर है ना? जी, शाहजहांपुर। श्री महेंद्रपाल सिंह जी हैं और बाबूजी अपना राम बाबू, श्री राम बाबू जी। तो दोनों जो हैं, मुझे लगता है आप 60 प्लस हैं बाबूजी। जी कितना 60 तो प्लस पार कर गए हैं आप। अच्छा 60। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। वाह जी वाह। अभी तबीयत खराब हो गई। तो कैसे मन में भाव जागा कि हमें शुक्र ताल चलना चाहिए गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए? ये भाव तो आपके माध्यम से जागा है। जब तक माध्यम नहीं मिलता है, गुरु ने भी समझाया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, किसके लगाओ पाए। अब बलिहारी गुरु आपकी तो गोविंद, यानी गुरु तो महान है, लेकिन बतलाने वाला भी बहुत महान होते हैं। अच्छा, तो बताने वाले तो आपके माध्यम से आप वार्तालाप होती है, आप वीडियो बनाते हैं। गुरु का धाम है, यहाँ तो पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं। सब जो हैं लोग आते हैं शीश झुकाने गुरु महाराज जी को। इन्होंने बहुत काम किया है। हम लोग जो है कि काशी, जहाँ गुरु रविदास जी का जन्मस्थली है, वहाँ भी किसी भी बंदे ने, मैं आपको सत्य वचन बता रहा हूँ, किसी ने गुरु रविदास जी के बारे में नहीं आपत कराया मुझको इस तन के लिए। लेकिन हम लोग खुद ही दोनों पति पत्नी दोनों लोग हम लोग हैं। कैसे टाइम काटा वो मैं बतला नहीं सकता हूँ। और यानी होता कि आप लोगों को रोना आ जाए तो ऐसी बात नहीं रखूंगी, क्योंकि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोट ने यज्ञ समान। महापुरुष समझाते हैं कि कितना भी संत मिलन के लिए, गुरु मिलन के लिए करते हैं तो बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं संसार की तरफ से, काल पावर की तरफ से जी। तो वहाँ पे हम कैसे गए पहुँचे हैं, कैसे कैसे गुरु रविदास जी ने मतलब जो हमारे पर कृपा की है, हमारी पत्नी को जोड़ लिया गुरु महाराज ने आपको। वहाँ के बाद में फिर वहाँ के मैनेजर साहब थे, उन्होंने बोला कि आप कभी जालंधर आओ, तो उनके माध्यम से मैं जालंधर पहुँच गया और आपकी वार्तालाप होती थी वीडियो देख देख करके आपके। आप तो इतनी सेवा करते हैं, अब सेवा इतनी करते हैं इंडिया में। आप बताइए, जो पाकिस्तान के किनारे पे, बॉर्डर किनारे पे गुरु रविदास आश्रम है, वो भी आपने गाँव में आपने बौछार किया है, समझ गए? तो हम महानता समझ रहे, तो हर जगह खुरा लग गया। होशियारपुर जिले में जी 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 चाकी दिखाई, 18 बंदे मेरे साथ में थे जी। सब चकित मान गए। और मेरे साथ में इंजीनियर थे, इनकी पत्नी नहीं मानती थी गुरु को। वो कहती थी मैं तो महात्मा बुद्ध जी को बाबा साहब मानता हूँ, केवल हूँ। तो गुरु की लाइन उनके लिए कमजोर थी। मतलब भाव में। जब वो बुद्ध गया भी गई, इस समय हरदोई में है वो इंजीनियर, अच्छा BWD के। तो बुद्ध गया भी गई, लेकिन जब पहुंची पंजाब, यानी गुरु क्या कहते धाम को देखा उन्होंने, तो फिर वो गुरु की हो गई। कह रहे कि ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं, प्यार मोहब्बत है जितना यहाँ पे गुरु सचखंड डेरा बल्ला में देखा है। कोई खाने पीने की कमी नहीं है। और जो पुस्तक स्टोर वाले हैं, राधा स्वामी कितने साल रहे, लेकिन कोई परिचय नहीं। हाँ महाराज जी अभी नहीं मिल रहा, लेकिन वहाँ पे जाकर के अभी हम फोन करें, अभी वो कमरे के लिए बोल देंगे। अच्छा जी, कमरे के लिए। तो जैसे बाबूजी शुक्र ताल आए हैं, आपको कैसा लगा? मतलब एक अलग तरह का, जैसे आप यात्रा करके आए हैं बहुत दूर से जी, तो आप अपना अनुभव बताएं कि थोड़ा आपको। अरे शुक्र ताल के हमें आपके माध्यम से याद आती थी, तो शुक्र ताल ही एक स्थान रह गया। चर्चा का विषय बनाया आपने कि भाई हमें भी देखना चाहिए कि क्या है वो स्थान, क्या है, मतलब देखना चाहिए अपने महापुरुषों की, अपने तपोभूमि देखना चाहिए। अगर जिसने गुरु वाले ने नहीं देखी तपोभूमि है, तो मैं तो अपनी तरफ समझता हूँ कि वो तपोभूमि, वो बंदा सत्संगी नाम तो हैं, सत्संगी नाम होते हैं, हकीकत में होते हैं, ये तो वैरायटियाँ हैं। तो हमारे दिल में छाई रही कि हमें शुक्र ताल जाना है, शुक्र ताल को जाना है। पिछली बार आपने गलती से जून की बजाय मई में वो रिजर्वेशन करा दिया, कैंसिल हो गया, करवा लिया, कैंसिल करवाया। तो अब की नहीं चूकेंगे, तो हम चलेंगे। लेकिन जब पक्के टिकट कटा लिया तो हमने आपसे वार्तालाप नहीं की है, कि पहले तो हम वार्तालाप किया,
टिकट बेकार चला गया, अभी वार्तालाप नहीं करूंगा। अब की उम्र चाहिए। तो मंदिर गुरु घर गए आप, कैसा लगा? गुरु घर गए, इतना दिल मतलब जो है मजबूत गदगद हो गया है। अच्छा। अपने महापुरुषों के मतलब स्थान देख, तपोभूमि देख करके। देखिए शाम को मतलब है मैं वीडियो डालूंगा इस मतलब जो है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बहुत ही हमें बड़ी खुशी अपार होती है, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य है हमारा थोड़ा नाजुक हो गया, उसके कारण थोड़ा के साथ साथ जी जी उम्र के साथ साथ उम्र के हिसाब से 71 पार हो चुका हूँ जी। तो ये यहाँ पे अभी गए थे धूम में हम लोग अच्छा। हैं, लेकिन जब भी बर्दाश्त सीमा भी है। हाँ। और अभी भी अगर कोई राजमिस्त्री या कोई काम करने हमारे यहाँ कोई अगर आ जाता है तो उसके साथ मैं इतना लगता हूँ लोग मना कर देते हैं। तो हमारे पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है जी, लेकिन लगाव होता है ये काम करने का। बाबूजी का क्या नाम है? बाबूजी का नाम राम बाबूजी। राम बाबू सिन्हा। बाबूजी की तरफ लगाए। तो बाबूजी आपको कैसा लगा? आप बताओ, अपना बताओ। ये बहुत अच्छा लगा, अपने समाज का इतना बड़ा वो देख करके, गुरु का स्थान देख करके बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी। और यहाँ मन लग रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आने वाले समय में पहली बार आने को थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन फिर आदमी को रास्ता लग जाता है। हाँ। तो गुरु महाराज दया रखते हैं सबके स्वास्थ्य पर, जी, सबका जी, अच्छा जी। रहेगा, सबका मंगल रहेगा। तो जी। ये चाह रहे हैं दीक्षा भी ले लें। अच्छा, आपकी बहुत इच्छा मतलब थी है अच्छा। दीक्षा के लिए। और हम दीक्षा वाली बात आ गई, मैंने महाराज जी से बोला था पंजाब में, उन्होंने मना कर दिया हमको। अरे बेटे आपके पास दीक्षा तो है, उसी से काम चलाओ। अच्छा, महाराज जी ने हाँ हाँ नहीं नहीं, बढ़िया जी बढ़िया। फोटो लेता हूँ आप। तो और वहाँ महाराज जी जो संत गद्दी विराजमान हैं, संत निरंजन दास महाराज जी, उन्होंने जो हमको जो क्या बोलते हैं उपाधि, सम्मान दिया। यानी सम्मानित आपने हमको किया है गुरु निरंजन दास महाराज जी ने। और 12 जून 22 का ये महिमा बता रहा हूँ, गुरु की महिमा मेरे ऊपर ऐसी कृपा की है, ऐसी कृपा की है जो बिंगु हो गया तन। ऐसे बिंगु हो गया। हमारे साथी लोग थे जिनका आपने शायद सुना हो कि गली गली में फुक्का डोले, वो बनाते बहुत कबीर साहब के वो क्या कहते कथावाचक हैं। तो हमने के साथ हम काशी वगैरह गए गवाए, तो अब वो गाते थे, तो अब हमको बिंगु, हमको भी कुछ कुछ भाव बनने लगा कि हम भी कुछ है। तो सर्वप्रथम में हमने गुरु रविदास जी की आरती बनाई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पुस्तक लाए वहाँ से काशी से, ला करके मैंने अध्ययन किया। पूरी तो नहीं कर सका, लेकिन खास महिमाएं उनकी पढ़ डाली। और जो कि हम साज आवाज पे नहीं बोल पाते थे, राधा स्वामी सूखा भजन चलते, आपको पता ही है, सूखे भजन बिना संगीत के। लेकिन वहाँ पे संगीत से, और फिर एकदम कोई भी 8वां हाई स्कूल का पिछड़ी में बैठा दिया जाए तो वो क्या पढ़ेगा। सही कह रहे हैं। तो हमने कभी भी साज आवाज पे नहीं बोला। बोले कहाँ पे जाकर रिकॉर्डिंग जहाँ होती है हमारे शाहजहाँपुर में, जलालाबाद तहसील में स्टूडियो में, रामू अवस्थी स्टूडियो में जी। साज आवाज सबसे पहले हमने गुरु रविदास जी की आरती बनाई। और अपने आप मतलब जो है तुलसीदास समक्ष में करिए। आपकी तरफ तो मुझे लगे प्रचार भी कम है शायद थोड़ा गुरु जी का। जी जी, हमारे तरफ कम नहीं, कम से कम है। अच्छा, कुछ जागरूक लोग ही ज्यादा जानते हैं। पता तो सबको है हमारे गुरु रविदास हैं, वो मानते नहीं हैं। लेकिन आस्था श्रद्धा नहीं है उन लोगों नहीं, बिल्कुल नहीं। और अपनी महिमा गाते हैं। केवल गुरु रविदास जी का जो जन्मदिन आता है तो उस दिन केवल जो हैं, अगर है आपने बोला आप महान हैं, बोल दो तो आपने वो हमारा वो कल अभी रोको, मेरे साथ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं यहाँ। कल जब हम पूछेंगे ना, वो लड़के रहेंगे आपके साथ, तो ये चीज़ें हमें बताना कि हमारी तरफ ऐसे प्रचार नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भी गुरु रविदास महाराज जी का मिशन में काम हो, वहाँ भी प्रचार प्रसार बढ़े जी। तो अच्छी बात है। शाहजहानपुर में भी, और आज तो तमाम देश और दुनिया में गुरु रविदास की जय जयकार हो रही है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलकर। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत आपकी सेवा और बुजुर्गों का आशीर्वाद में बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है बहुत। सबसे सर्वप्रथम बोलेंगे हम लोग जो हैं वास्तव में खो गए। सर्वप्रथम में हमें बोलना चाहिए गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। संत शिरोमणि
समनदास महाराज की जय। आज के वर्तमान गद्दी विराजमान महाराज संत गोवर्धनदास जी की की जय हो। आपकी सबसे पहले जय है कि आपके जय के मुताबिक हम यहाँ पे आए हुए हैं, की दया। तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने आशीर्वाद दिया है सबके लिए, मुझे जो आज मैं समाज में काम करता हम हूँ भी उनकी दया। मिलकर के धन्य हो गए दर्शन पा करके कि दर्शन दे कर करतार्थ किया, सब पूछ कुशल हमें हाथ रख दिया। संत अगर किसी के, आप संत से कम नहीं हैं, दर्शन जिसके मिल जाए महान के, वो संतों से। हजूर संत कृपाल सिंह महाराज जी कहते थे कि हमारे बाबा ने हमें कृपा कर दी थी, हाथ रख दिया था, कृपा मेरे ऊपर बरस रही उस दिन से है। तो आपसे जब से वार्तालाप हो रही तब से मेरे ऊपर कृपा बरस रही है, मैं तो जानता हूँ। सही कह तो आपका कीमती समय लिया है, आप थोड़ा देखें, आप थोड़ा सा नहीं पियो भाऊ, आपके लिए मंगाऊँ पानी? नहीं फोटो